हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान राम को 25 साल की उम्र में 14 साल का वनवास जाना पड़ा था। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान राम किन किन जगहों पर रुके थे। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे, उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए थे। राम जी को वनवास के समय अलग अलग स्थानों पर रहना पड़ा था। आज हम जानते हैं कि भगवान राम 14 साल कहाँ रुके थे। सिंगरौर वनवास का पहला पड़ाव सिंगरौर था। यह प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी तट पर स्थित है। रामायण में इसे तीर्थ स्थल कहा जाता है। कुरई सिंगरौर में गंगा पार करने के बाद भगवान राम कुरई नामक स्थान पर गए थे, जहाँ गंगा को पार करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई के साथ प्रयाग पहुँचे। प्रयाग को वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। चित्रकूट भगवान राम की 14 वर्ष की वनवास यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट था। राजा दशरथ के देहांत के बाद जहां रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। भरत यहां चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका ले जाकर इसे गद्दी पर रखकर राज्य किया था। सतना यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहां भगवान राम ने राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगल दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थान बनाया था। यहीं पर भगवान राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ पर वे करीब 10 साल से भी ज्यादा रहे थे। पंचवटी यात्रा का 5वां पड़ाव नासिक के गोदावरी तट पर स्थित 5 वर्षों का स्थान पंचवटी था। रामायण में बताया जाता है कि इन वर्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था, और वहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। सरव तीर्थ यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सरव तीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां मां सीता का हरण हुआ, और यहां प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इस तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। तुंगभद्रा एवं कावेरी यात्रा का 7वां पड़ाव तुंगभद्रा एवं कावेरी था। मां सीता की खोज में तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर सीता की खोज की गई थी। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम जी ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम पहुंचे, और यहीं उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ऋषमुख पर्वत यात्रा का 9वां पड़ाव मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की और सीता के आभूषणों को देखा, और भगवान राम ने बाली का वध किया था। कोडीकरई यात्रा का 10वां पड़ाव भगवान राम ने पहले अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया। जानकारी के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, और उन्होंने रामेश्वर की ओर कूच किया। रामेश्वरम भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। धनुषकोडी भगवान राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से श्रीलंका आसानी से पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से सेतु नाम का पुल बनाया था। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। निवारा एलिया श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। निवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंग तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर भगवान श्री राम निकले थे। श्रीलंका मां सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया, और विभीषण को लंका का राजा बना और उसका पग प्रतिष्ठित किया। तो ये
थे जहां भगवान श्री राम रुके थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद।